हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार, आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि आज के ज़माने में मशीन गन, टैंक, राइफल, बंदूक ऐसे कई प्रकार के हथियार उपलब्ध है, लेकिन इस दुनिया में सबसे पहला हथियार का आकार किसने दिया और सबसे पहला हथियार क्या बनाया, किसने बनाया और कहाँ बनाया। दोस्तों, कई हजारों वर्ष पहले की बात करते हैं। आज हम इंसान कई प्रकार की मशीनें बना चुके हैं, लेकिन यह तरक्की हमारे पूर्वजों की ही बुद्धि का नतीजा है। क्योंकि हमारे पूर्वज पहला हथियार इन्वेस्ट नहीं करते तो कभी भी वह जंगलों से बाहर नहीं आ पाते और इंसानी सभ्यताओं का विकास ही नहीं हो पाता। पत्थर को नुकीला बनाने से लेकर भाला बनाने तक जैसे जैसे हमारे पूर्वजों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नए नए हथियार बनाए, वैसे वैसे उनका दिमाग भी विकसित हुआ और उन्हें इस बात का अंदाज़ा लगा कि बड़े खूंखार नुकीले दांत वाले इतने खतरनाक जानवरों के बीच रहकर भी वह अपनी सूझबूझ से अपने कबीले की रक्षा कर सकते हैं और इलाके पर राज कर सकते हैं। इसलिए आज हम इंसानों द्वारा पहला हथियार बनाने से लेकर समय के साथ हुई हथियारों की प्रकृति की पूरी कहानी बताएंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज से कहीं 5.5 लाख हजार पहले हमारे पूर्वजों का विकास हो रहा था। वो झुंड में रहने लगे थे और खूंखार जानवरों से बचने के लिए उन्होंने पेड़ की टहनियों का इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने कभी इसका हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया था। परंतु समय बीतता गया और ह्यूमन एजुकेशन होने के साथ साथ उन्होंने सर्वाइवल टेक्निकल की खोज जारी रखी और अर्ली ह्यूमन्स पत्थरों का इस्तेमाल करके जानवरों का शिकार करने से लेकर अपनी रक्षा करने लगे। लेकिन एक छोटा सा पत्थर लॉन्ग डिस्टेंस में उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब ज़रूरत थी हथियार बनाने की। अपनी तरकीब को और ज़्यादा विकसित करने की समय के साथ साथ इंसानी दिमाग विकसित होने लगा और आज से करीब 5 लाख साल पहले साउथ अफ्रीका के द्वीप पर अर्ली होमो सैपियंस ने पत्थर को नुकीला करके एक मजबूत लकड़ी से बांधकर भाले का रूप दिया। हालांकि शुरुआत के पूरा होमो सैपियंस इस भाले को इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जल्दी ही ये आविष्कार पूरे अफ्रीका में फैल गया और उसके दस्तावेज बताते हैं कि अफ्रीका और मिडिल अफ्रीका में रहने वाले इंसानों की प्रजातियों इस भाले का इस्तेमाल करने लगी थी और हमारे पूर्वज इस भालों को अलग अलग तरीकों से चलाना सीख रहे थे। वहीं यूरोप में रहने वाले निडरटाइल्स भी भाले का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। हालांकि इस हथियार की खोज तो होमो सैपियंस ने ही की थी, लेकिन दोनों में संपर्क होते ही ये तकनीक निडरटाइल्स तक पहुंची। यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए भाला कुदरत से किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि इसका उपयोग ये जंगली शिकारियों से अपनी जान बचाने के अलावा भोजन के लिए शिकार करने के लिए करते थे। इंसानों ने भाले को अपना लिया था और जानवर भी इस हथियार से वाकिफ होकर इंसानों से दूर भागने लगे। लेकिन आज से करीब 4,20,000 साल पहले इंसानों का सामना हुआ आग से। कुछ ही मिनटों में जंगलों को जलाकर राख करने वाली आग उनके लिए नई थी। हमारे पूर्वज आग से डरने लगे। 4 गोल और रोशनी देकर उनके लिए यह आग वरदान बन चुकी थी और शुरुआत में इस आग को बचाने के लिए तरकीब ढूंढने लगी, जिसके लिए जलते हुए जंगलों में टहनियों को अपनी गुफाओं में ले जाते थे। साथ ही धीरे धीरे उन्होंने 2 पत्थर को आपस में रगड़कर आग जलाने की तरकीब निकाली। हालांकि शुरुआत में आग जलाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल रहा है, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद हर जीव में से तेज दिमाग वाले पूर्वज धीरे धीरे यह समझ चुके थे कि पत्थरों के बीच घर्षण होने से आग पैदा होती है
और कुछ समय में हमारे पूर्वजों ने इस तरकीब में महारत हासिल कर ली। इस बार आग की खोज होमो सेपियंस ने नहीं बल्कि यूरोप की नीडिडेंटाल्स प्रजाति ने की थी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अलग अलग प्रजातियों का ह्यूमन एड्यूलेंस अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हुआ। जैसे कि होमो सेपियंस जब शिकार नहीं कर पाते थे तो उन्होंने भाले की खोज की थी, और आइस ए विंटर ने खुद को गर्म रखने के लिए नीडेंटाल्स ने होमो सेपियंस आग की खोज की थी, क्योंकि अफ्रीका में तुमोंसी गर्मी के चलते आग की उतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। हालांकि बाद में भी हमारे पूर्वजों ने इस तकनीक का भी आदान प्रदान किया और धीरे धीरे उन्होंने आग का एक और उपयोग खोज निकाला, जो था आग पर खाना पकाना। क्योंकि पका हुआ भोजन स्वादिष्ट होता ही है, उसके साथ साथ उसका पचाव भी जल्दी हो जाता था। दोस्तों, भाले और आग के बाद बारी थी कुल्हाड़ी की, एक्स की। वैज्ञानिकों को मिले पुराने दस्तावेज के कारण इंसान पहले नुकीले पत्थर को हाथ में लेकर हैंड एक्स की तरह इस्तेमाल करते थे। इन नुकीले पत्थरों का उपयोग पूर्वज शिकारों के शरीर से मांस निकालने और आग के लिए पेड़ की टहनियों को काटने के लिए करते थे। लेकिन हाथ में छोटा सा पत्थर लेकर ही प्रक्रिया करना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए आज से करीब 2,70,000 वर्षों पहले अफ्रीका के इंसानों ने भाले की तरह कुल्हाड़ी भी खोज निकाली। इस कुल्हाड़ी में एक पुनित हैंडल और आगे की ओर पत्थर लगा होता था, और धीरे धीरे यह आविष्कार अफ्रीका के साथ दूसरे महाद्वीपों में भी फैलने लगा। कुल्हाड़ी की खोज ने इंसान के लिए प्रकृति के ही द्वार खोल दिए। अब वो इसका इस्तेमाल पेड़ काटने से लेकर अपने लिए छत बनाना के लिए करने लगे। समय बीतता गया और हमारे पूर्वज सरवाई के लिए भाले और कुल्हाड़ी के साथ साथ कई पत्थरों का इस्तेमाल भी करने लगे, जिनका प्रमाण कई आज भी जगहों से मिलता है। विकास के साथ इंसान धरती को स्क्रॉल करने लगे और आज से करीब 1,50,000 साल पहले इंसानों ने खाने और रहने की सुविधा के अलावा श्रृंगार की चीज़ों का भी खोजना शुरू किया था। क्योंकि मादाओं को श्रृंगार की सामग्री काफ़ी पसंद थी, इसलिए जानवरों की खाल से कपड़े बनाने से लेकर इंसानों ने गहने बनाने की शुरू किया। वैज्ञानिकों का सबसे पुराना गहना मोरक्को से मिले हैं, जिसे स्नेललेस को किसी धागे में बांधकर तैयार किया गया था। हालांकि इसका आविष्कार होमो सेपियंस ने किया था, लेकिन समय के साथ साथ नेडिल्टाइल्स और मॉडल ह्यूमन्स ने भी इन मणकों को गहनों को पहनाना शुरू किया। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।